क्या हो रहा है अक्रॉस द बॉर्डर? ये हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी, आपको पता ही है, एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की खोज में वाराणसी पहुंची। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए और गंगा आरती में भाग लिया। अपने गुरु श्री निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से दीक्षा प्राप्त कर उनका नाम कमला रखा गया। लॉरेन पावेल महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में संगम स्नान करेंगी और साधु संतों के साथ रहकर भारतीय अध्यात्म का अनुभव करेंगी। देवराज सेव्यमान पावनं कृपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृन्दवन्दितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। हर हर महादेव। फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं। हमारी बेटी जैसी है वो, हमारी बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है तो हमारी पुत्री जैसी है वो, हमने उसका नाम कमला दिया है। प्रयागराज वहाँ पर जाके स्नान किया जाता है गंगा में। आपको बता दें कि लॉरेन न केवल महाकुंभ में शामिल होंगी बल्कि संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी, जो गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। कुंभ का मेला जो कि भारत के अंदर हर 12 साल के बाद सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस दफा 144 इयर्स के बाद ये मेला भारत के अंदर सेलिब्रेट होने जा रहा है, जिसके अंदर 60 करोड़ प्लस डिवोटीज शामिल होंगे। ये कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक इंसान के कॉन्शियस से है। यही वजह है कि इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल माना जाता है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कुंभ मेले का सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ी अट्रैक्शन नागा साधुस को कहा जाता है, क्योंकि कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधुस नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं आते, क्योंकि ये नागा साधुस हिमालय से उतर कर आते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। नागा का मतलब है माउंटेन, पहाड़। नागा साधु कैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि कुंभ मेले में ऐसे भी लाखों लोग होते हैं जो सिर्फ इन नागा साधुस को देखने के लिए जाते हैं। ये भी बात याद रखिएगा कि कुंभ मेला खुदा से मुतालिक नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू विद गॉड, लेकिन सनातन धर्म से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। कुंभ मेले को लिबरेशन कहा जाता है। इंसान अपने आप को लिबरेट करने के लिए इसमें हिस्सा लेता है। ये कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक इंसान के कॉन्शियस से है, जो कि भारत के अंदर हर 12 साल के बाद सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस दफा 144 इयर्स के बाद ये मेला भारत के अंदर सेलिब्रेट होने जा रहा है, जिसके अंदर 60 करोड़ प्लस डिवोटीज शामिल होंगे। 200 लाख करोड़ प्लस का इंडिया को बेनिफिट होने जा रहा है। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे हम पूछते हैं कि ये कुंभ के मेले के बारे में क्या जानती है। तो मैडम, कुंभ का मेला जो कि 144 इयर्स के बाद इंडिया दोबारा सेलिब्रेट करने जा रहा है, जिसके अंदर 60 करोड़ प्लस डिवोटीज हैं, कैसे इस मेले को, इस फेस्टिवल को आप देखती हैं? आई थिंक सो कि जनवरी जैसे ही स्टार्ट हुआ है तो इंडिया का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हम लोगों को नजर आ रहा है, दैट इज द प्रयाग कुंभ मेला, जिसको महाकुंभ मेला भी कहा जाता है। एंड वी वर सरप्राइज्ड, क्योंकि बचपन में जब हमें मतलब जब सिमिलर बहनें एक जैसी मिल जाती थी ना, तो लोग कहते थे कि मुझे लग रहा है कि तुम लोग ना कुंभ के मेले से बिछड़ी बहनें लग रही हो। तो आज फाइनली व्हेन आई सर्च अबाउट द कुंभ का मेला, तो आई गॉट वेरी सरप्राइज्ड कि इतना बड़ा मेला है, इतना बड़ा मेला जो कि आपको त्रिवेणी संगम उत्तर प्रदेश में नजर आएगा, यानी कि प्रयागराज उनकी स्टेट है जहां के अंदर ये सेलिब्रेशन की जा रही है। एंड ऑलमोस्ट 13 जनवरी से टू द 26 फरवरी तक ये जो आपको एक ईव है ये नजर आने वाली है। एंड यहाँ पर जैसे कि आपने बात की कि 60,000 करोड़ प्लस डिवोटीज नजर आने वाले हैं, जो कि नॉट ओनली इन द इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड से इस चीज को ज्वाइन करने वाले हैं। मोस्ट द बिजिएस्ट, द रशियस्ट मतलब कि कह लें कि आपको नजर आने वाला है ये मेला। एंड इस मेले की जो खासियत है, व्हाई पीपल सेलिब्रेट दिस मेला, इसमें ये बताया जाता है कि उठाने लगा था
के अवाम सुन तो रही है आपको, लेकिन आपको कितना इस मेले के बारे में पता है? आई जस्ट सर्च अबाउट इट एंड आई रियली गॉट एस्टॉनिश्ड के मतलब कि इतना इस चीज का एक अगर देखा जाए तो हर एक रिलीजन की अपनी स्पिरिचुअलिटीज होती हैं, अपने बिलीव्स होते हैं, बट आई थिंक सो कि वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन, वेदर इट इज हिंदुइज्म, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, एवरी हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव्स। बट राइट नाउ अगर हम लोग कुंभ के मेले की बात की जाए तो व्हाई पीपल सेलिब्रेट दिस, व्हाई इंडियन सेलिब्रेट दिस स्पेशली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इनके अंदर। एंड जैसे जैसे कि मैंने बात की कि जनवरी स्टार्ट हुआ है तो ये मेला हम लोगों को नजर आया है। पीपल प्रोबेबली हिंदू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, दिस मेला, कुंभ का जो मेला है, महाकुंभ का जो मेला है, उसकी मेन वजह ये है कि व्हेन द गॉड्स फाइट्स विद डीमंस, ठीक है, जो उनके डाइटीज थे, जब उन्होंने डीमंस के साथ फाइट किया तो जो एक नेक्टर था, नेक्टर आई थिंक सो इट इज कॉल्ड अमृत, क्योंकि अमृत एक ऐसा रस होता है जिसको पीने से आप अमर हो जाते हो, आप मरते नहीं हो कभी। तो इसके लिए बेसिकली फाइट हुई थी और उसके 4 जो ड्रॉप्स थे, जो कतरे थे, वो डिफरेंट प्लेसेस पर गिरे थे और एक जो कतरा था वो हमें प्रयागराज में नजर आता है। एंड दैट्स व्हाई इन उत्तर प्रदेश त्रिवेणी संगम यानी कि प्रयागराज के अंदर इस फेस्टिवल को इस बिहाफ के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है। इसका ताल्लुक किसी धर्म या इबादत या पूजा से नहीं है। यही वजह है कि इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल माना जाता है। नागा साधुज अगर पहाड़ों से उतर कर आते हैं तो दुनिया भर से फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं। नागा साधुज की ज़िंदगी के बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी शादी नहीं करते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ना तो ये शादी करते हैं और ना ही फैमिली रखते हैं। इसकी वजह यह है कि इनकी सारी ज़िंदगी, पूरा जीवन पहाड़ों में गुजरता है। ऐसे बर्फानी माउंटेन्स में ये अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं जहाँ पर एक आम नॉर्मल इंसान 1 घंटा भी ना गुजार सके। नागा साधुज को बनाने के लिए एक लंबा वक्त दरकार होता है। एक लड़का या एक नौजवान जब 10-12 साल का ही होता है तो उसको इसकी ट्रेनिंग दी जाने लगती है। ऐसे लोग, ऐसे ख़ानदान जो अपने बच्चों को या अपने बेटे को या अपनी बेटी को नागा साधु बनाना चाहते हैं, ये नागा साध्वी बनाना चाहते हैं, वो उसको भेजने के लिए उसको तैयार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत कम ख़ानदान होंगे, लेकिन हैं। अगर आपको ये पता चले कि इंडिया में नागा साधुस की टोटल कितनी तादाद है तो आप हैरान रह जाएंगे। 4 लाख से ज़्यादा नागा साधु भारत में रहते हैं, ये कहा जाता है। इतनी तो किसी मुल्क की फ़ौज भी नहीं होती। यानी अगर भारत ये चाहे कि कहीं पर उसको ज़रूरत पड़े एक ऐसी फ़ौज की जो उसके लिए लड़ सके, तो नागा साधु पहाड़ों से उतरकर अपने वतन, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि वो ऐसा खुद भी मानते हैं। उनके एक हाथ में हथियार होता है। नागा साधु, उनके हाथों में एक हाथ में हथियार होता है, तलवार होती है। और कहा जाता है, सिर्फ कहा ही नहीं जाता बल्कि ये रियलिटी भी है कि अहमद शाह अब्दाली से लेकर मुग़ल एरा में और उससे पहले भी जब भारत पर हमले होते रहे तो उस वक्त नागा साधु वो लोग थे जिन्होंने इन हमलों का सामना किया और भारत के लिए लड़े। एक जंगजू की तरह, फौजी की तरह उन्होंने भारत की हिफाजत की। और अभी भी वो ये कहते हैं कि कभी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऐसा कर दिखाएंगे। तो नागा साध्वी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी ख़वातीन भी हैं, लेकिन नागा साधु और नागा साध्वी में फ़र्क ये है कि नागा साधु लिबास नहीं पहनते, वे लिबास होते हैं। लेकिन वो इसलिए ऐसा करते हैं कि उनका मानना ये है कि इंसान बेलिबास पैदा होता है तो उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं होता। और वो ये कहते हैं कि वो अपनी, क्योंकि तमाम ख्वाहिशात, डिज़ायर्स और तमन्नाओं को मार डालते हैं, इसलिए वो भी एक बच्चे की तरह होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।